कि करपुरा दाढ़ी बना ले उस्तूरा ई आरक्षण कहाँ से आइल, करपुरिया कमाई बहन भी आइल। स्त्री शूद्रो न धियताम, स्त्री और शूद्र को शिक्षा नहीं दिया जाना चाहिए। कि आज दुबे चौबे पांडे मिश्रा शुक्ला उपाध्याय तिवारी चटर्जी बनर्जी मुखर्जी मुखोपाध्याय चट्टोपाध्याय बंदोपाध्याय लाटुर्जे चाटुर्जे बांगुर्जे माथुर शर्मा ओझा झा पाठक उपाध्याय के घर में, कुलकर्णी अय्यर नंबूदरी पात के घर में अगर कोई स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बात कहा कि हिंदू धर्म धोखा है, जब हिंदू धर्म ही नहीं है तो इस पर इतना बवेला खड़ा करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। समाजवादी पार्टी के कदावर नेता, जुझारू नेता जो कहा जाता है, लोटन राम निषाद जी हैं। और आज हम इनसे पूछेंगे, जो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान जो है काफ़ी वायरल हो रहा है कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं धोखा है। सर, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो भी हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणी की है वह तर्क की कसौटी पर कस करके कहे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आधार बनाते हुए उन्होंने कहा है। लेकिन गोदी मीडिया के लोग उस बयान को तोड़ मरोड़ करके स्वामी प्रसाद मौर्य को जो है कि नायक से खलनायक बनाने का कुछ कर रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू विरोधी हैं, हिंदू धर्म विरोधी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बात कहा कि हिंदू धर्म धोखा है, जब हिंदू धर्म ही नहीं है तो इस पर इतना बवेला खड़ा करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। मैं 1995 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, जीवन जीने की एक शैली है। और देश के प्रधानमंत्री, क्लिप चाहिए तो मेरे मोबाइल में पड़ा हुआ दे देंगे, प्रधानमंत्री ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, जीवन जीने की एक परंपरा है, एक व्यवस्था है। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी, भाई उनसे बड़ा तो कोई हिंदू का ठेकेदार है ही नहीं। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है बल्कि जीवन जीने की एक शैली है। अगर हिंदू धर्म है तो मैं जानना चाहता हूँ हिंदू धर्म के धर्माचार्य जो हैं, चाहे वो परमहंस हो चाहे कोई भी हो, बड़े से बड़े जो भी हिंदू धर्म की के नाम पर जो है ठेकेदारी चलाने का काम करते हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि हिंदू धर्म का जन्म काल क्या है, हिंदू धर्म का संस्थापक कौन है, पैगंबर कौन है। हर धर्मों का खोजेंगे आप, जैसे इस्लाम धर्म का खोजेंगे तो हजरत मोहम्मद साहब का नाम तुरंत गूगल सर्च करेंगे, हजरत मोहम्मद साहब का नाम आ जाएगा। और किस सन में, किस शताब्दी में जो है इस्लाम धर्म का गठन हुआ मिल जाएगा। यहूदी धर्म के संस्थापक का नाम खोजेंगे तो हजरत मूसा का नाम मिल जाएगा। अगर पारसी धर्म का खोजेंगे तो आपके जरथुस्त्र जी का मिल जाएगा। सिख धर्म का अगर संस्थापक का खोजेंगे तो आपको गुरु नानक जी का नाम आ जाएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक का खोजेंगे तो गौतम बुद्ध जी का नाम आ जाएगा। जैन धर्म का जो है महावीर स्वामी का नाम आ जाएगा। और ईसाई धर्म का अगर संस्थापक का खोजेंगे तो यीशु मसीह का नाम आ जाता। तो ये जो बवेला भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, आरएसएस के इशारे पर गोदी मीडिया के लोग कर रहे हैं वह जो है कि बिल्कुल मिथ्या है और आधारहीन है और देश की जनता को यह गुमराह करने का काम करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि अभी चंपत राय जो राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के महासचिव है, उन्होंने तो कह दिया कि नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो विष्णु के 11वें अवतार है। अगर विष्णु के 11वें अवतार है तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने तेली जाति का, इनको तो मोड़ घाती जाति है नरेंद्र मोदी जी की, और तेली का पर्यायवाची बताया जाता है, साहू राठौर का पर्यायवाची बताया जाता है। तो रामचरितमानस में जो अपशब्द कहा गया है तेली जाति के लिए कि जे बरराधम तेली कुम्हारा और स्वपच किरात कोल कलवारा, इस शब्द को, इस चौपाई को जो है विलोपित किया जाना चाहिए। जब किसी शास्त्र में कहा, इसको तो हिंदू धर्म का शास्त्र बता दिया जाता है, लेकिन तुलसीदास ने कहा है कि स्वांतः सुखा मैं इस काव्य की रचना कर रहा हूं, लेकिन उसे धार्मिक ग्रंथ बता करके, धार्मिक पुस्तक बता करके यह बवेला खड़ा करने का काम, और देश की जनता को असल मुद्दे जो हैं महंगाई के हैं, किसानों के मुद्दे हैं, छात्र नौजवानों के मुद्दे हैं, रोजगार के और नौकरी के मुद्दे हैं, उस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चर्चा न करा करके और बड़े बड़े चैनल जो अटैची भर भर के लेकर के जो है कि
देश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ, मैं तो भारत भूमि में पैदा हुआ हूँ और हमारे यहाँ गंगा को माता का दर्जा दिया जाता है। हम लोग तो, हमारे यहाँ तो कोई कार्यक्रम होता है तो गंगा पूजैया हमारे यहाँ किया जाता है, करैया और पियरी चढ़ाया जाता है और गंगा को माता का दर्जा दिया जाता है। मैं गंगा तीरी निषाद हूँ, गंगा के किनारे मेरा जन्म हुआ है और गंगा जी से हमारे पूर्वजों का जन्मांतर का संबंध है और कहा जाता है कि गंगा का जल सबसे पवित्र है और गंगा के दोआब की मिट्टी जो होती है सबसे पवित्र होती है। तो राम मंदिर जो बना है अयोध्या में और वहाँ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम वहाँ 22 तारीख को होने वाला है, तो थाईलैंड से मिट्टी और पानी का क्यों लाया गया? तो अगर थाईलैंड से मिट्टी पानी लाया जाए यानी कि उसको गंगा से पवित्र माना जा रहा है, तो हमारी गंगा माता का अपमान है और गंगा के पवित्रता पर उंगली उठाने का काम किया जाता है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जो भी बात कहते हैं, जो मानवता विरोधी बातें हैं, उसी का वो उल्लेख करते हैं। मनुस्मृति में एक वाक्यांश है, स्त्री शूद्रो न धियताम, स्त्री और शूद्र को शिक्षा नहीं दिया जाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, डॉक्टर फातिमा शेख के प्रयासों से लॉर्ड मैकाले ने सभी के लिए, ओबीसी, एससी, एसटी हो, माइनॉरिटी हो, चाहे हमारी माताएं और बहनें हैं, उनके लिए शिक्षा का द्वार उन्होंने खोलने का काम किया। एक शिक्षा नीति उन्होंने बनाया, तब हम आप पढ़ लिख करके जो है इस स्तर पर पहुँचने का हम सबको अवसर प्राप्त हुआ है। और एक बात और, ब्राह्मण शब्द पर चर्चा भी मैं करना उचित समझूंगा कि आज दुबे, चौबे, पांडे, मिश्रा, शुक्ला, उपाध्याय, तिवारी, चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी, मुखोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, बंदोपाध्याय, लाठुर्जे, चाटुर्जे, बांगुर्जे, माथुर, शर्मा, ओझा, झा, पाठक, उपाध्याय के घर में, कुलकर्णी, अय्यर, नंबूदरी, पात के घर में अगर कोई पैदा हो और उसे ब्राह्मण कह लिया जाए, तो मैं समझता हूं कि जो शास्त्रोक्त गीतोक्त जो बातें हैं उस पर जो है कि प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है। योगेश्वर श्री कृष्ण के हवाले से गीता जो है कि हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है हमारे हिंदू धर्म मतावलंबियों में। तो योगेश्वर श्री कृष्ण के हवाले से उसमें उल्लेख है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की रचना मैंने जो है गुण, कर्म या संस्कार, चरित्र के आधार पर किया हूँ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि एक लुच्चा, लफंगा, शराबी, कबाबी, चरित्रहीन, व्यभिचारी, दुराचारी, लफंगा अगर दुबे, चौबे, पांडे, माथुर, मिश्रा के घर में पैदा हुआ है और उसको ब्राह्मण मान लिया जाए, पूजनी मान लिया जाए, तो ये तो हमारे सिरे नहीं उतरता है। अगर यादव का हो, लोहार, पार, सुनार हो, तेली, तमोली, बरई, बारी, नाई, धोबी, मला, केवट, कुर्मी, काची, जाट हो, गुजर हो, चमार हो, पासी हो, धरकार हो, बसफोर हो, मुसहर हो, डोम हो, अगर उसके अंदर अगर विद्वत्ता है, तर्क करने की क्षमता है, तो उसे ब्राह्मण क्यों नहीं कहा जाता है? एक बात और गीतोक्त है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् उच्यते वेदाध्यायी भवेत विप्रः ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण होता है। तो कितने लोग, मैं तो चिराग लेकर के ढूंढ रहा हूँ, 18 प्रदेश खोज डाला, लेकिन मुझे जो गीता में कथन कहा गया है उसके आधार पर हमें एक भी ब्राह्मण नहीं मिला। तो भैया ब्राह्मण खाली थोप दोगे आप? यादव का लड़का विद्वान हो जाएगा, उसे आप उसे ब्राह्मण नहीं कहोगे? स्वामी विवेकानंद से बड़ा कोई विद्वान इस पृथ्वी पर नहीं पैदा हुआ है, हमारे भारत भूमि में नहीं पैदा हुआ। और जब उन्हें दोष यही था कि वह कायस्थ बिरादरी में पैदा थे, जिसे हम लोग सक्सेना कहते हैं, भटनागर कहते हैं, लाला कहते हैं, श्रीवास्तव कहते हैं। तो एक कायस्थ बिरादरी में पैदा होने के नाते जब विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में शिकागो में चल रहा था, कोई हिंदू धर्म का जो आज ठेकेदारी करते हैं, दुकान चला रहे हैं लोग, किसी ने उनको सर्टिफिकेट और समय नहीं दिया कि जाकर के विश्व धर्म सम्मेलन में बोले। तो लास्ट में उनको जो है क्षत्रिय समाज के लोगों ने, राजस्थान के लोगों ने उन्हें वित्तीय प्रबंध किया, जहाज की व्यवस्था किया, लेकिन उनको हिंदू धर्म की जो ठेकेदारी चलाते हैं उन लोगों ने सर्टिफिकेट नहीं दिया। तो श्रीलंका के एक बौद्ध धर्म की संस्था थी, उसने स्वामी विवेकानंद को जो है कि अपना समय दिए और स्वामी विवेकानंद जो है वहाँ पर भारत का झंडा बुलंद करके आए, झंडा गाड़ करके आए। राजेंद्र प्रसाद जी जो देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए,
10 बरस तक राष्ट्रपति रहे और प्रकांड विद्वान थे गणित के। गणित का देश में विद्वानों की अगर खोजेंगे नाम तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम आता है। जब बनारस में आए 251 तथा कथित जो मैंने बताया दुबे चौबे पांडे मिश्रा शुक्ला उपाध्याय तिवारी, इन लोगों का पैर धुलवाया गया था। और पैर धुला हुआ जो पानी होता है जिसको चरणामृत कहते हैं उसको पिला करके कायस्थ समाज का अपमान किया गया। बाबू जगजीवन राम जी जाटव बिरादरी चमार बिरादरी के थे। संपूर्णानंद जी की प्रतिमा का संपूर्णानंद कॉलेज है हमारे यहाँ बनारस में, उसका जो है कि उद्घाटन करने आए, अनावरण करने आए तो उसे गंगा जल से जो है कि धुलवाने का काम किया गया। हिंदुओं का सबसे बड़ा नेता राजा शिवाजी को कहा जाता है, जिनकी माता यादव समाज की थी, पिता उनके कुर्मी समाज के थे। और वीर शिवाजी का जब राज्याभिषेक हुआ तो एक गंगा भट्ट एक ककाना ये बनारस से गया राज्याभिषेक कराने, तो बाएं पैर के अंगूठे से रात तिलक करने का काम किया। सामाजिक न्याय के जनक जो है साहू जी महाराज का, जो जिसको ये हिंदू धर्म परंपरा कहते, उस परंपरा से हट करके छत्रपति साहू जी का राज्याभिषेक किया गया। भाई हम अगर हिंदू हैं, अगर यादव लोहार कुहार मल्लाह केवट कुर्मी काछी चमार पासी धरकार अगर हिंदू हैं तो बाबू राम नरेश यादव जी जब 20 जुलाई 1978 को 15% हम पिछड़ी जातियों को आरक्षण कोटा का आदेश किए तो किन लोगों ने गाली दिया था कि राम नरेशवा वापस जाओ, लाठी लो भय चराओ, आधा पानी आधा दूध, राम नरेशवा किए डाट 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 डाट। इस तरह गालियां किसने दिया? अगर जननायक कर्पूरी ठाकुर 1978 में बिहार की धरती पर नाई सविता बिरादरी में पैदा थे और उन्होंने 26% आरक्षण हम गरीब गुरबा समाज के लोगों को दिए, तो यही लोगों ने जो आज हिंदू धर्म का डंका बजा रहे हैं, इन्हीं लोगों ने कहा था कि कर्पूरा दाढ़ी बना ले उस्तूरा, ई आरक्षण कहाँ से आइल, कर्पूरिया कमाई बहन भी आइल। और बीपी मंडल यादव बिरादरी के थे जिनकी बदौलत हम पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण का हक मिला। जब वह 51 दिन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री हुए और गंगा में पहले बड़ी बड़ी नावें जहाज चलती थी, तेल रिस गया और वैज्ञानिक कारण होता है कि तेल और पानी के घर्षण से आग लग जाती है। और जब आग लगी तो पंडित विनोदानंद झा जो बिहार के मुख्यमंत्री भी हुए थे और सदन के अंदर उन्होंने गुअरबा शब्द कहा था। ग्वाल हमारे यादव का एक फिरका होता है, ग्वाल डढ़ोर किसावत कमरिया, गोशी गोप नवगोप कजरौट मजरौट बिनहिरा अठराहवा सदगोप, कोरचा है, कुरबा है, लिंगायत है, ये यादव समाज के बारे फिरके। तो हमारे यहाँ पूर्वांचल में ग्वाल कहा जाता है, उसको गुआर शब्द कह करके जो है अपमानित करने का काम पंडित विनोदानंद झा ने कहा। और यह कहा कि अगर सुद्रवा नंजतिया यानी कि छोटी जाति वाले, पिछड़ी जाति वाले, दलित बिरादरी वाले अगर कुर्सी पर बैठेंगे तो गंगा जी में अगिया लगबे न करी। तो हमारे नेता बाबू बीपी मंडल जी ने कहा कि यह आग गंगा जी में नहीं लगी है, बल्कि जो हमारे पुरखों को, हमारे बाप दादा को कुर्सी पर नहीं बैठने दिया, खटिया चौकी पर नहीं बैठने दिया, उनके पेट में आग लगी हुई है, उनको ये चिंता हो रही है। माननीय नेताजी, और देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, हम लोगों को कहा जाता है। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव एक गरीब गुरबा किसान परिवार से, गाय भैंस चराने वाले परिवार से पैदा होकर के आए और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री बने। उन्होंने जब 1994 में उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिश के तहत देश में सबसे पहले 27% आरक्षण का अधिकार दिया उत्तर प्रदेश में। 1994 में पंचायती राज अधिनियम बना करके उन्होंने जो है प्रधान हो, चाहे बीडीसी के हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे जिला पंचायत के सदस्य हो, चाहे जिला पंचायत के अध्यक्ष हो, उन्होंने जब नेताजी ने अधिकार दिया 27% ओबीसी को, 21% एससी को और 2% एसटी को और 33% हमारी माताओं और बहनों को दिया, तो उन्हें मुलायम सिंह यादव कह दिया गया। और आज यही हमारी जातियां जो हिंदू के खुमार चढ़ा हुआ है, ये लोहार कुहार मल्लाह चमार पासी दरकार बसफोर केवट कहार लोधी और किसान गाते हैं सारा हक तो अहिरे ले लिए, अहिरे मार गए, कुल हमान का हिस्सा खाए गए। भैया देखिए, मुलायम सिंह यादव जैसा अगर नेता नहीं हुआ होता तो आज चमार पासी धरकार अडोम अगोड़ खरवार का राजभर चौहान के लिए बेटे और बेटियां जो प्रधान बन करके, जिला पंचायत के सदस्य बन करके, ब्लॉक प्रमुख बन करके, मेयर बन करके, पार्षद और सभासद चेयरमैन बनकर कुर्सी पर बैठकर जो कलम चलाने का अधिकार मिला है, यह मुलायम सिंह यादव जी की देन है। अखिलेश यादव से बढ़िया मुख्यमंत्री कौन हुआ भाई?
पूरे देश में सबसे ज़्यादा विकास का कार्य करने वाला, पिछड़े, दलित, वंचित, आदिवासी, चाहे किसी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय के लोग हों, उनको आगे बढ़ने का अवसर देने वाला, नौकरियां को तांता लगा। अखिलेश यादव की सरकार में तमाम विभागों में भर्तियां हुई और अखिलेश यादव जी ने अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई की योजना को लागू किया। इंटर पास होने के बाद हमारी बहन बेटियों को 30,000 कन्या विद्याधन देने का काम किया। बहन बेटियों की शादी के लिए उन्होंने शिक्षा अनुदान की नीति को लागू किया। अखिलेश यादव जी ने इंटर पास होने वाले बेटे और बेटियों को 18,000 लाख की संख्या में लैपटॉप का वितरण किए। 39 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिए। 56 लाख माताओं और बहनों को समाजवादी पेंशन देने का काम किए। गरीब गुरबा समाज के कहीं कहीं गांव में चले जाएंगे, किसी की डिलीवरी होनी है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल तक जाते जाते लोग मर जाते थे, लेकिन अखिलेश यादव जी ने एम्बुलेंस नंबर 102, 108 चलाया। पुलिस कहीं किसी के साथ ज्यादती होती थी, मारपीट होती थी, अखिलेश यादव जी ने अमेरिका के पैटर्न पर यूपी 100 डायल किया। अब तो नमो में ना भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, काम करती है, केवल झूठा डंका पीटती है, दूसरे का बनाए हुए काम को अपना गिना करके फीता काटने का काम करती है। आप देखें कि यूपी 100 था अखिलेश यादव का, 112 कर दिए। गुणवत्ता में क्या सुधार हो गया? कोई सुधार हुआ? दिवाली से पहले हमारी बहन बेटियों पर लाठी चलाया गया, जो यूपी 112 में डायल में काम कर रही थी, उनको नौकरी से बाहर कर दिया गया। ये हिंदू करे। 68,000 बच्चे हमारे इको गार्डन में, कड़ाके की ठंड, आज जो है 563वां दिन हो गया, अभी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और यही योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा चुनाव से पहले ये वादा किए थे कि चुनाव के बाद हम बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, इनका हम समायोजन करेंगे। और योगी जी महात्मा होकर के, संत होकर के, वो बेटे और बेटियां, उसमें कोई मुसलमान नहीं है, लोहार के, कुहार के, मलाह के, केवट के, कुर्मी के, काची के, राजभर के, चौहान के बेटे और बेटियां हैं जो कड़ाके की ठंड में सो रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। क्या वह हिंदू के बेटे नहीं है? केवल वोट लेने के लिए हमें हिंदू बना दिया जाता है। तो ये देखिए व्यवस्था है। पेट में दर्द उनको हो रहा है। स्वामी प्रसाद के मौर्य के बयान को विधर्मी बता रहे हैं, धर्म विरुद्ध बता रहे हैं। यह बिल्कुल जो है कि एक घबराहट में है और इनकी पोल पट्टी जो खुल रही है, इससे ये परेशान है। लेकिन समाजवादी पार्टी जो पीडीए का फार्मूला बनाया है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी का, और अगड़ा हो या पिछड़ा हो, हम लोग सबको साथ लेकर चलने का काम करते हैं। आप देखे होंगे समाजवादी पार्टी का जब संस्थापना हुई तो एक तरफ ब्रजभूषण तिवारी, जनेश्वर मिश्रा, रमाशंकर कौशिक जैसे ब्राह्मण समाज के नेता थे, जिनकी विचारधारा समाजवादी हो, जो सबके साथ लेकर के चलने का काम करे, समान न्याय व्यवस्था की विचारधारा रखे, वही समाजवादी होता है। जो समाजवादी होता है वो जातिवादी नहीं होता है, और जो जातिवादी होता है वह समाजवाद की अगर बात करता है तो बेईमानी करता है, धोखा करता है। तो राजपूत बिरादरी में आप देख लीजिए, आप मोहन सिंह हो, चाहे बाबू कपिल देव सिंह हो, और भूमिहार बिरादरी में देवती रमन सिंह, अखिलेश यादव जी की सरकार थी। क्या है जाति के नाम पर बर्ताव किया गया? चाहे अरविंद सिंह गोप रहे हो, चाहे ओम प्रकाश सिंह रहे हो, चाहे राजा अर्दमन सिंह रहे हो, ठाकुर बिरादरी के, चाहे राजकिशोर सिंह हो, चाहे राधेश्याम सिंह हो, तमाम 6-7 जो है वो विनोद पंडित थे। इन लोगों को कैबिनेट में रखा गया। ब्राह्मण समाज के, चाहे डॉक्टर मनोज पांडे हो, चाहे राजा राम पांडे हो, चाहे डॉक्टर शिवाकांत ओझा हो, चाहे ब्रह्मानंद त्रिपाठी हो, पवन पांडे हो, अभिषेक मिश्रा हो, इन लोगों को जो है कैबिनेट में दर्जा दे करके ब्राह्मण और राजपूत जाति का सम्मान बढ़ाने का काम किया गया। लेकिन समाजवादी पार्टी को अहिरों की खाली सरकार, मुसलमानों की सरकार बता करके या अन्य जातियों को केवल गुमराह करने का काम करते हैं। 86 में 56 यादव का एसडीएम होने का प्रोपगंडा करके इन बेईमानों ने, जिन्होंने मंडल कमीशन का विरोध किया, उन लोगों ने कहा 86 में 56 को यादव एसडीएम हो गया। अरे बेईमानों, 1952 से लेकर के आज तक जब 86 पद एसडीएम का निकला नहीं, तो 86 में 56 यादव कहाँ से एसडीएम हो गए भाई? 30 में 5 यादव एसडीएम हुए थे। लेकिन हमारे जो पिछड़ी जातियाँ हैं ना, ये बड़ी कान की कच्ची होती हैं। कौआ तेरा कान ले गया तो अपने कान को नहीं देखती हैं, पेड़ की डाल पर देखती हैं, कहाँ हमारा कनवा लेके चला गया। अब देखो, जोगी जी जब मुख्यमंत्री बने ना, तो 8 गो यादव का बेटा एसडीएम हुआ। अभी इस साल
10 गो यादव का बेटा एसडीएम हुआ, 27 गो पीसीएस हुए और उत्तर संघ लोक सेवा आयोग का परिणाम आया तो 34 यादव के बेटे और बेटियों ने यूपीएससी को क्रैक करने का काम किया और 22 यादव के लड़के और लड़कियां जो है पीसीएस जे बनने का काम किया। तो यादवों में काबिलियत है, इसलिए मैं गैर यादवों से बार बार मैं कहता हूं कि यादव से ईर्ष्या मत करो, यादव से कंपटीशन करो। यादव का लड़का 1 किलोमीटर दौड़ता है तो गुप्ता जी अपने घर के बच्चों को पुलिस पीएससी में भर्ती होना है ना, तो कहिए यादव 1 किलोमीटर दौड़ता है तो गुप्ता का, लोधी का, किसान का, मल्लाह का, राजभर का, चौहान का लड़का 2 किलोमीटर दौड़ेगा। यादव का लड़का अगर 290 सपाटा करेगा तो लोहार को, मल्लाह, केवट, कुर्मी, काछी, चमार, पासी, धरकार नकल करो, अकल खोलो हीरो का देख करके आप सपाटा 300 करो, तब ना आगे बढ़ोगे। आज लोटरराम निषाद के बेटे बेटियां पढ़े थे, आज हमारी एक लड़की लेक्चरर हो गई, परसों एक लड़की प्राइमरी की टीचर हो गई, लड़का हमारा जो है पॉलिटेक्निक किया, कैंपस सिलेक्शन हो गया, चला गया जॉब में। तो आप यादव को खाली गाली दे करके, कोस करके अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम करते हो। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े मदारी हैं। ये ओबीसी के जितने नेता हैं ना, भारतीय जनता पार्टी सांसद विधायक बना सकती है, मंत्री बना सकती है, लेकिन पिछड़ों को अधिकार नहीं दे सकती, नौकरी नहीं दे सकती, हिस्सेदारी नहीं दे सकती। केशव प्रसाद मौर्य बड़बड़ बोलते हैं, एक ओमंगरू है, पियरका मेढक, ये हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, लक्ष्मी नारायण सिंह हो, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हो, चाहे भूपेंद्र यादव हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, इस तरह के जो नेता हैं, ये ना तेजपत्ता होता है, सब्जी में डाला जाता है छौंकने के लिए, लेकिन तेजपत्ता को चूस करके जिस तरह फेंक दिया जाता है, तो यह ओबीसी एससी के जितने नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं, यह तेजपत्ता के समान है। इनको कोई अधिकार नहीं है। एक चपरासी को नौकरी देना तो दूर, एक प्राइमरी के मास्टर का, पुलिस के कांस्टेबल का ट्रांसफर भी हो जाए तो रुकवाने की औकात नहीं है। यह केवल शिकार बनाने के लिए चारा और मोहरे के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं निषाद समाज का हूँ, हमारे बिरादरी वाले बंसी और कटिया होती है शिकार करने वाली, उसमें केचुआ, चपरी और छोटी छोटी सिधरी चलवा जो मछलियाँ होती हैं, उनको गोद करके 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो, 50 किलो की मछली का शिकार कर लेते हैं। उसी तरह जितने ओबीसी एससी के नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं, यह भाजपा रूपी शिकारी के बंसी और कटिया के केचुआ, चपरी, चलवा और सिधरी है, इनकी कोई औकात नहीं है। जैसे कि ये भी कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य वही कहते हैं जो बीजेपी इशारा करता है। देखिए, कहा जाला ना, ये बेवकूफ़ ओम प्रकाश राजभर को तो मैं भेजा हूँ ना भारतीय जनता पार्टी में कि जाओ भैया जाओ, और भाजपा का जो है भट्ठा बैठा के आ जाओ। उन्होंने तो गया बीजेपी में मंत्री बनने के लिए, मंत्री तो बने नहीं अभी। अरे वो ना कहा जाला ना, सिर मुड़ाते ओले पड़ना। एक तरफ बड़े बड़े दावे कर रहे थे, अरे जोगी जी को जितना गलियां दिए हैं, कहे थे कटोरा दे के भीख मंगवाएंगे, सारंगी दे बजवाएंगे, तो जोगी जी का लगता है छत्रित्व जागृत हो गया है। और ये ओम प्रकाश राजभर न घर के रहेंगे न घाट के, आधी छोड़ पूरी को धावे और पूरी मिले न आधी पावे। ये बेचारा जो है ना, घोसी के चुनाव के बाद मंत्री पद की शपथ ले रहे थे, फिर हुआ कि नवरात्र में शपथ दिलाई जाएगी, फिर हुआ कि विजयादशमी को दिलाई जाएगी, फिर हुआ दिवाली में, तो दिवालियों भैया इनकी फीकी हो गई। अब नया वर्ष भी आ जाएगा, आज हो गई 29 तारीख, कल 30, 31, नया साल भी इनकी मुराद पूरी होने वाली नहीं है। संजय निषाद की जो पार्टी है, निषाद पार्टी, वह संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड लूट कंपनी है। उसी तरह सुभाषपा जो है मंगरू एंड सन्स की प्राइवेट लिमिटेड लूट कंपनी है। और एक अपना दल ये एक पार्टी है अनुप्रिया पटेल वाली, तो वह हस्बैंड एंड वाइफ की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इनको अपने समाज से, अपने ओबीसी एससी एसटी से कोई मतलब नहीं है। बस अपनी दुकान चलाना है, अपने घर को बसाना है, अपने घर को बढ़ाना है, अपना घर भरना है, बस इनकी इतनी चिंता है। समाज का कितना भी हक हिस्सा लूट लिया जाए, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला, क्योंकि इनका जमीर मर गया है, गुलाम है ना। अब देखो भैया, हम लोग तो ये चाहते हैं किसी के घर अगर ट्रांसजेंडर पैदा हो जाए तो समझो कि उस घर में मातम छा जाएगा, उस घर के लोग निराशा में डूब जाएंगे। तो हमें भैया ट्रांसजेंडर नहीं चाहिए, हमें अच्छा जो है पुरुषत्व वाले लड़का चाहिए। तो ये जितने हैं बीजेपी में ओबीसी एससी के नेता, ये ट्रांसजेंडर हैं, समझिए, ये ट्रांसजेंडर के रूप में हो गए। और ट्रांसजेंडर का काम होता है ताली बजा करके जो है कि वो काम करना ना, तो अपना काम ताली बजा कर केवल अपना घर देख रहे हैं, समाज जाए चूल्हा भाड़ में, इनको कोई चिंता नहीं।
अच्छा, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, वहाँ पे माननीय डिम्पल यादव, माननीय अखिलेश यादव जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्यों जाएंगे, काहे क्यों जाएंगे? आप बिन बुलाए पहुना कोई बनता है क्या? अगर बुलाया जाएगा तो जाएंगे। अब देखिए, हमारे नेताजी जी ने साफ तौर पर कर दिया कि अगर भगवान बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा, तो भगवान अगर बुलाएंगे तब नहीं जाएंगे, और दूसरे को बुलाए कैसे जाएंगे, और वह किस मुंह से बुलाएंगे? अगर देखो, नरेंद्र मोदी को बड़ा डर है और योगी जी को इतना डर है कि जब अखिलेश यादव चली है प्राण प्रतिष्ठा में ना, सारे चैनल पर जो है अखिलेश 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 ही दिखाई देंगे। इसलिए मोदी का चेहरा, योगी का चेहरा फीका पड़ जाएगा, एक किनारे हो जाएगा, अखिलेश यादव का पूरे विश्व में प्रचार हो जाएगा। तो ये भी तो डरवा है ना अखिलेश यादव के व्यक्तित्व कृतित्व से, इनके इसलिए ये नहीं बुलाएंगे। और देखो भैया, 2017 में जब सपा चुनाव हार गई और अखिलेश यादव जी 5 कालीदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास को खाली कराए, तो यही बेईमानों ने जो धर्म का डंका पीट रहे हैं, 9 दिनों तक 5 कालीदास मार्ग को गोमूत्र से और गंगा जल से धुलवाने का काम किया था। और अखिलेश यादव जी जैसे विकासवादी पुरुष को जो है शूद्र बनाने का काम किया था। तो ये हम लोगों को देखिए, विद्यालय की ज़रूरत है, बच्चे पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी की ज़रूरत है, किसानों को सहारे की ज़रूरत है, मंदिर बने उन्हीं को मुबारक हो। हम लोगों को तो भैया जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का संविधान और लोकतंत्र जो खतरे में पड़ा हुआ है, जो हमारे आरक्षण कोटे की हकमारी हो गई है, उसको बचाने के लिए हम लोग पीडीए फार्मूला के तहत उत्तर प्रदेश में साइकिल को दौड़ाएंगे। और जिस तरह से सामाजिक न्याय के महान योद्धा लालू प्रसाद यादव जी लाल कृष्ण आडवाणी के राम रथ यात्रा जो कमंडल लेकर मंडल के विरोध में चले थे, उस रथ को रोक करके पहिया को उखाड़ कर फेंकवा दिए थे और आडवाणी जी को जो है रांची के जेल में बंद कर दिए थे, उसी तरह 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का पीडीए फार्मूला भाजपा के रथ के पहिया को उखाड़ कर ध्वस्त कर देगा और साइकिल को दौड़ा करके इंडिया गठबंधन की सरकार में समाजवादी पार्टी की धौंस जमाएगा। यही हम लोगों का लक्ष्य है। अखिलेश यादव, हम लोगों का सपना है कि जिस तरह से 15 अगस्त 1947 को बागपत निवासी हुकुम सिंह यादव जी तिरंगा झंडा फहराए थे लाल किला पर, अखिलेश यादव जी 2024 में जो है प्रधानमंत्री के रूप में जो है लाल किला की प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराए। 2024 का चुनाव हाल ही में होने वाला है, 80 सीट में से कितना सीट आ सकता है आपका? कौन से मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दा लोकतंत्र और सामाजिक न्याय, संविधान, इससे बड़ा मुद्दा क्या है जिसको भाजपा जो है खत्म करने में लगी है। यहाँ लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र स्थापित करना चाहती है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति के विधान को, वर्ण व्यवस्था को कायम करना चाहती है। और गुरु गोलवलकर की जो ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी विरोधी जो गुरु गोलवलकर की 2 किताबें हैं, बंच ऑफ थॉट्स, वी आर आवर नेशन वुड डिफाइन, उन नीतियों को लागू करके हमारे ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों को जो है गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। उस षड्यंत्र से ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी जो है और किसानों के, नौजवानों के, छात्रों के समस्याओं को, मुद्दे को लेकर के जनता की अदालत में जाएगी। और हम लोग लोकतंत्र, संविधान, आरक्षण, प्रतिनिधित्व और सम्मान के मुद्दे पर जो है भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाएंगे। जो ये भाजपा है या एनडीए गठबंधन इसका है, नेशनल डीलरशिप ऑफ अडानी कह सकते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी अली बाबा 40 चोरों का जो गिरोह है ना, इनका खदेड़ा समाजवादी पार्टी करेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार 2024 में बनाई जाएगी। और झूठ बोलेंगे। जैसे कि आप देख रहे थे, समाजवादी पार्टी के कदावर नेता राम लोटन निषाद जी अपने विचार रखे, देश और प्रदेश की तमाम राजनीति शब्दों पे अपने विचार रखे।